हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे काव्य नंबर 7 की, जन्मभूमि, जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, कृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को उनके कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकेडमी के से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से द्वारा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिलता है। वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपद, कला और बुढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी पढ़ाई वाराणसी से ख़त्म करने के बाद फिर प्रयाग चले गए। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। फिर नृत्य केंद्र से संबंध रखा, कल्पना चित्र का निर्माण किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। जितनी भी उन्हें यहाँ पे रचनाएं की है, सारी कविताएं उनकी छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन सभी से एक अलग तरीके से आगे बढ़ाती हुई, जो विश्व को चेतना प्राप्त करती हुई पहुँचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। और यह काव्य जन्मभूमि में कि हमारी जन्मभूमि का महत्व हमें होना ही चाहिए। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने तो ये भी बताया कि हमें प्रकृति का गौरव गान करना चाहिए। भारत कितना वैभवशाली देश है, यहाँ का इतिहास भी इतना ही ज़रूरी है, प्रकृति भी इतनी ही उन्नतिदायक है, महापुरुष भी काफ़ी यहाँ पर कार्य कर चुके हैं और हमारे नारी रत्न तो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी साकार हो चुकी है। यही बात बताते हुए आगे कविता का सरल अर्थ देखते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। यहाँ पे पंत जी कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करना चाहिए। हमारी जन्मभूमि भारत माता, जो स्वर्ग से भी अधिक है, श्रेष्ठ है और जिनका मस्तक हिमालय है, वह देश सबसे बड़ा गौरववान है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से
गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि वह भूमि है कि जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। ये इस भूमि पर तो श्री कृष्ण ने भी अपनी बंसी की धुन से पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा था और एक अच्छी छाप बसाई थी। उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया था। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुखड़ता बनी चेतना सरसी। कि हमारे देश में सावित्री राधा जैसी महान नारियां बन गई है, नारियां हुई है, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवश शीला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतन से एक जड़ बन गई। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ऋषि मुनियाँ ध्यान मग्न होकर अपने ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। हमारे देश सत्य के प्रकाश से प्रकाशित है। यहाँ पे सत्य की ही बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जगजीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चरिकरियसी। कहते हैं कवि कि आज तो पूरा देश, पूरा विश्व और लोग जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार करेगा, विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की रचना बनाएगा और उन लोगों के मुख पर एक नई ही चमक आएगी। कवि कहते हैं कि हम जन्मभूमि भारत माता, जो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, इसीलिए कहते हैं कि जो स्वर्ग से भी अति प्यारी है। Thank you so much. Keep watching. Like, share and subscribe it. Bye.